शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं और चीज़ों को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू केपी। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी आपके साथ डिस्कशन को। एक तो ये कि 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी आ रही है, जिसमें जो अमन आमा का मसला है केपी में, उसको लेके डिस्कशन होनी है। तो अभी जो मौजूदा टेंशन है हमारी सियासत में, उसको लेके आप लोग उधर कैसे जाएंगे। बट फर्स्ट लेट्स कम टू द प्रॉब्लम्स विद इन पीटीआई। आई नो यू वर द फर्स्ट वन जिसने ये कंसर्न रेज किया कि प्रोटेस्टर्स को बुला के इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था लीडरशिप को, बट एट द सेम टाइम आपके ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि आप डिस्पेल करें ऐसा सारा इमेज मीडिया पे कि कोई लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रहे। बट द प्रॉब्लम इज़ देयर बिकॉज अभी तक हम लोग, मैं एज अ न्यूट्रल पर्सन बात कर रही हूँ, ये नहीं समझ पाए कि प्रॉब्लम कहाँ आई थी, संजानी जाने पे, डी चौक जाने पे, और अब आने वाले टाइम्स में कौन सा ग्रुप प्रिवेल करेगा। बानी पीटीआई ने किसको अथॉरिटी दी है, बुशरा बीबी को कि जो पहले पॉलिटिकल लीडरशिप चल रही थी उन्हीं को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो जो आपने 5 दिसंबर की बात की, उसमें आप देखें पूरा दिन हमारे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने कोहाट में गुजारा, और वो कोहाट का जो ग्रैंड जरगा बन रहा है, जो कुरम एजेंसी के मामलात को देखेगा और हल करने की कोशिश करेगा, उस ग्रैंड जरगे के साथ वक्त गुजारा है और उनको टास्क दिया है। इंशाअल्लाह ताला जो फरीकैन हैं वो उनको बिठा के मामलात को तय करने की कोशिश की जाएगी, और जो नुकसानात हैं उसका भी अभी पूरा हिसाब किताब किया जा रहा है कि क्या क्या नुकसानात हुए हैं और कितने जो कशीदा सूरत हाल है उसको हल करने की। देखिए हुकूमत, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत चाहे और इस मामलात को हल करने के लिए हमारे साथ ताउन करें तो मुखालफत के बावजूद वेलकम करेंगे। जब सियासी लोग होते हैं ना, सियासी इज्तिमा होता है, तो उसमें कुछ लोग जज्बाती भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो जज्बात पे काबू रखने वाले भी होते हैं। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी से हमेशा ही होता रहा है। डी चौक का ऐलान हुआ था, लोग पहुंच गए डी चौक, चलो उसको नो एरिया बना दिया गया था, दफा 144 लगा दिया गया था, ये सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन क्या हुकूमत डी चौक से लोगों को हटाने के लिए, जब एक दफा पहुंच गए, हटाने के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं दे सकती, कोई सब्र का मुजाहरा नहीं कर सकती। 1 दिन 2 दिन 2 घंटे दे दी और अभी वो अनाउंसमेंट कर देती कि 2 घंटे बाद नहीं गए तो हम ये कार्रवाई करेंगे। तो देखें, ये लोग तो इसलिए ये तो तैयार नहीं थे ज़हनी तौर पे कि वहाँ गोलियां चलेंगी और हम गोलियों का सामना करेंगे। एहतजाज था, पुरअमन एहतजाज था, चले गए। हुकूमत को कितना बुरा लगा कि क्यों आ गए, और उन्होंने अपने रेट कैसे कायम की, लोगों को मार के। तो ये चीज जो थी इंतहाई गलत, शर्मनाक थी। मैं इस पे बट इससे बचा जा सकता था, आपको नहीं लगता इससे बचा जा सकता था? हुआ ये है कि लोगों को, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि मॉब में एग्रेसिव लोग भी होते हैं, जब बुशरा बीबी सामने आई और उन्होंने ये स्टांस लिया कि अब बाकी की लीडरशिप, वो पता नहीं किसको गिद्ध कह रही थी, किसको शाहीन कह रही थी, और उन्होंने ऐसी पोस्टरिंग की कि जिस तरह शी इज़ द ओनली वन जो अब सामने आ गई हैं और वो बानी पीटीआई को जेल से निकाले बगैर वापस नहीं जाएंगी। तो मॉब को एक फ्यूल मिल गया ना, एक नई एनर्जी मिल गई, जो कि शायद पिछली लीडरशिप अभी तक इतनी कामयाबी से नहीं कर पाई होगी। लेट्स पुट इट दिस वे। तो चीजें तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होनी थी, तो इसको कुछ सोचा समझा नहीं जा सकता था, इसको इससे बचा जा सकता था आपके ख्याल में? अगर बुशरा बीबी ने जिद की, अगर बुशरा बीबी कह रही थी कि मैंने क़यादत संभाली, तो इसलिए वो कह रही थी कि वहां पे मरकजी लीडरशिप ही नहीं थी। तो वो क्यों नहीं थी? ये एक सवाल आपके जहन में नहीं आता, क्यों नहीं थी? ये क्वेश्चन तो सबसे पहले मैंने उठाया है। बिल्कुल, मैंने कहा है कि क्यों नहीं थी, और उनका बिल्कुल देखें, इस पे पार्टी में बड़ी लेदे हुई है कि मरकजी लीडरशिप क्यों गायब रही, उसी पे तो सारा वो है। और ये जो उस पे कोई स्टांस सामने आया है, कोई मसला रिजॉल्व हुआ है कि कहाँ थी, किसी ने कोई जवाब जमा कराए हों, कोई आप लोग आगे बढ़े हों, कि अभी तक उसी पे डिलिब्रेशंस चल रही हैं? नहीं, कोई डिलिब्रेशन नहीं। देखिए, वो तो एक मेरी तरफ से एक मसला उठाया गया, फिर उस पे पार्टी पे बहस भी हुई और हर एक ने अपना वो जो है नुक्ता नजर बयान किया है। देखें, अगर अकॉर्डिंग टू यू लोगों पे गोलियां चली हैं और लीडरशिप जो है वो खुद मौजूद नहीं थी, दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न फ्यूचर में आपकी कॉल्स के लिए, क्योंकि आप लोग एहतजाज की कॉल्स देते हैं, ये आप लोगों का फोर्टे है। तो फ्यूचर में लोग क्यों आएंगे, कारकुन क्यों आएंगे?
मैं बता रहा हूँ, देखें लोग जो है ना वो इमरान खान की कॉल पर आते हैं, लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, वो जब भी कॉल देंगे लोग निकलेंगे। देखिए वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी चले गए थे, वहाँ मौजूद थे। लेकिन अचानक जब गोली चली ना, तो अली अमीन साहब ने कहा कि मैंने देखा कि लोगों को गोलियां लग रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए वहां से निकला कि मैं रहता तो लोग वहां मौजूद रहते और बहुत ज्यादा लोग मर जाते। लोगों की खातिर मैंने कहा कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा ये लोग नहीं जाएंगे। तो देखिए उनका तो खैर अपना वो है, लेकिन मैं अगेन कहना चाहता हूँ कि यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी। गोलियों का कोई हक नहीं बनता कि किस कानून वर्कर्स आइन के वैसे तहत। पहले भी उन्हें रोक रहे थे और इतना एक ट्रस्ट डेफिसिट नजर आया कि वो कहा यह जा रहा था एक वीडियो में कि वो उनको शायद रेस्ट रूम तक नहीं जाने दे रहे थे, नमाज के लिए, वजू के लिए नहीं जाने दे रहे थे। तो इसका मतलब है कि वहाँ एक बहुत फ्यूल था जिसमें ये डिस्कॉर्ड मौजूद था कि ये शायद जाएं तो ये गायब हो जाएं जैसे पिछली दफा हो गए थे। देखिए मैं अर्ज करूँ, आप खामखा मेरे लिए भी मुश्किलात खड़ी कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ये कहता हूं कि इमरान खान ने तो कॉल दी थी ना 24, और तो हमारी जो लीडरशिप थी उसकी अपनी हिकमत अमली भी होनी चाहिए थी ना। दैट इज माई पॉइंट। उसका मैं आपको मुश्किल में नहीं डाल रही, मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि पाकिस्तानी ही है ना जिनका नुकसान हुआ है, चाहे वो पीटीआई के हों चाहे वो रेंजर्स हों। देखिए मैं बात कर चुका हूँ, हमारी मुशावरत नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी वजह से हमारे अपने पार्टी के अंदर ये चीजें सामने आई और ये नहीं होना चाहिए था, फ्यूचर में भी नहीं होना चाहिए। इसी पे तो हमने बात की और बड़े ठीक ठाक एक दूसरे को सुनाई है ताकि फिर आइंदा ना हो इस तरह। जो आदमी ओहदा लेता है वो अपने ओहदे की जिम्मेदारी पूरी करे। बिल्कुल सही। अगर कोई जिद करता है कि जी ऐसा करना है, पार्टी का इजलास बुलाकर पार्टी के फैसले हो गए, फिर सबको उसको मानना पड़ेगा। अच्छा, अभी कुछ डिसीजन हुआ है कि अभी हु इज गोइंग टू कॉल द शॉट्स? अभी उनकी अहलिया ही चीज़ों को लेके चलेंगी या फॉर्मर आपकी जो अभी की कह लें लीडरशिप है, अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, यही लोग फैसले करेंगे? कुछ डिसीजन मेकिंग हुई है? देखिए पार्टी तो अपनी जगह पे मौजूद है, पार्टी की हायरार्की भी मौजूद है, तो जो भी फैसले होंगे पार्टी करेगी, इंडिविजुअल तो कोई भी नहीं कर सकता। इसका मतलब है अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ इस बारे में? नहीं, देखिए फैसला क्या है, पार्टी मौजूद है ना, पार्टी मौजूद है और पार्टी फैसले कर सकती है और करेगी। उनकी अहलिया का किरदार क्या होगा आने वाले टाइम्स में? देखिए रोल जो है वो इमरान खान ही दे सकता है। ओके। इमरान खान ने अभी तक किसी और को ये रोल नहीं दिया है। उन्होंने पार्टी की जो सियासी कमेटी बनाई है, जो मुख्तसर करके बनाई है, उसका मकसद ये है कि डे टू डे अफेयर्स जो है वो कमेटी देखेगी, वही फैसला करेगी। तो यहाँ तो मुरूसी सियासत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है तहरीक इंसाफ में, तो ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ ये मैं कहूँगा कि बुशरा बीबी वो अहलिया है इमरान खान की, उनको तशवीश है कि उनके शौहर को बेगुनाह रखा गया है। वो जिनके जज्बात भी होंगे, लेकिन फैसले पार्टी करेगी। और हम बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने टाइम निकाला। ऑफ कोर्स मीडिया पे आके तो वो ये बात नहीं मान सकते बिल्कुल लोगों के सामने कि हाँ जी ब्लंडर हुआ, लेकिन ब्लंडर हुआ। वी ऑल नो कि वो कह रहे हैं कि वो यहाँ से इसलिए चले गए क्योंकि अगर वो मौजूद रहते तो लोग भी ना जाते। अगर बकौल उनके गोली चल गई तो फिर तो सभी को भागना था ना। ये ज़रूर है कि कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी में मौजूद था और कोई नहित्ता था। तो आइंदा लेट्स जस्ट अज्यूम कि कोई कॉल देने से पहले लोगों के बारे में सोचा जाएगा, कारकुनों के बारे में सोचा जाएगा। सिर्फ लीडरशिप ने अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करनी है ये नहीं सोचा जाएगा।